So, today in this video, we are talking about one of the most important topic for the exam point of view and viva point of view, that is gout. आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा gout। और उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये अब हमारा जो जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसका ये आखिरी वीडियो है और 12th वीडियो है, 12वां टॉपिक। और हमने इस डिसऑर्डर को आपके साथ इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 10 to 15 ईयर्स के जो फाइनल प्रॉफ एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर गाउट से रिलेटेड सवाल आते ही आता है। और अगर नहीं भी आता है तो आपके जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाउट। ठीक है, गाउट, टाइप्स ऑफ गाउट, प्राइमरी गाउट, सेकेंडरी गाउट, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, वो सब देखेंगे। थोड़ा लेंदी हो सकता है वीडियो, तो कोई नहीं, धैर्य से पूरा वीडियो देखना शुरू से लेकर आखिरी तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और अब इसके बाद आप लिखें आप किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर या किस एक पूरी एक्सट्रीमिटी पर, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में वीडियोस चाहते हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि हम वो देखें और उसके बाद एक नई प्लेलिस्ट और एक नई सीरीज शुरू करें। ठीक है, और वैसे तो अब हमारे चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट आना शुरू भी हो रही है। ठीक है, वो आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो जो प्लेलिस्ट जो वो सीरीज़ होगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा, कल से वो आएगी। और जैसा भी आपका इंटरेस्ट होगा वीडियो के ऊपर, व्यूज़, लाइक का देखते हुए हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और वो एनाटॉमी से रिलेटेड होगी क्योंकि हमें पिछले कुछ वीडियोज़ के कमेंट्स मैंने पढ़े थे और काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे मेरे पास, जिसमें भी मैंने देखा कि आप लोग कह रहे थे उस एक्सट्रीमिटी को कवर करने के लिए, तो हम अब वही एक्सट्रीमिटी पहले कवर करेंगे और धीरे धीरे एनाटॉमी की जो पांचों एक्सट्रीमिटीज़ हैं इंक्लूडिंग न्यूरो एनाटॉमी वो भी हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप बताइए आप किसके ऊपर सबसे पहली एक्सट्रीमिटी चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर लाएंगे। अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम वीडियो लाना शुरू करेंगे और नई सीरीज़ लाएंगे। और हाँ, अब से केवल एक सीरीज़ हमारे चैनल पर नहीं चलेगी, एक से ज़्यादा सीरीज़ भी अब हमारे चैनल पर चल सकती है। हो सकता है एक तरफ चलती रहे बीकेएम की प्लेलिस्ट, एक तरफ से हो सकता है चलती रहे फिजियोलॉजी की सीरीज़, और एक तरफ हो सकता है चलती रहे कॉन्टीन्यूसली एनाटॉमी की भी सीरीज़। जिससे कि क्या होगा, आपके पास वीडियो जल्द से जल्द आएंगे और आप भी जो टॉपिक्स हैं उनको जल्द से जल्द कवर करेंगे, है ना। क्योंकि अगर एक ही सीरीज़ चलती रहेगी तो आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यार डेली वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी वो लगती है। चलिए, और कुछ दिन बाद जैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है ना कि आप सीधा सीधा कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं आपको उसी समय रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, गाउट। चलो, इट इज़, देखिए जो फर्स्ट मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किया है वो ये है, इट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरेट क्रिस्टल इन द साइनोवियल फ्लूइड। It is the accumulation of urate crystal in the synovial fluid resulting in inflammation leading to acute arthritis। समझ रहे हैं, देखिए जो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर यूरेट के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन हो जाता है लीडिंग टू एक्यूट आर्थराइटिस। अगला क्या है, यूरिक एसिड इज फिल्टर्ड इनटू जॉइंट एंड बाइंड विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम यूरेट क्रिस्टल। दे आर मेनली डिपॉजिटेड इन डिस्टल जॉइंट ऑफ द बॉडी। देखिए ये कह रहा है जो यूरिक एसिड जॉइंट में चले जाते हैं, फिल्टर्ड होकर जॉइंट में जाते हैं और उधर सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम के साथ बाइंड करते हैं और बना लेते हैं सोडियम यूरेट क्रिस्टल। दे आर मेनली डिपॉजिटेड इन डिस्टल जॉइंट ऑफ द बॉडी। अब चलते हैं गाउट की तरफ। देखिए यूरेट क्रिस्टल का ही सारा खेल है। गाउट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी गाउट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी गाउट। प्राइमरी गाउट का पहला कॉज ये है, ओवर एक्टिविटी ऑफ द फॉस्फोराइबोसिल अमीनो ट्रांसफरेज, फॉस्फोराइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज। दिस वुड लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब अगर ओवर एक्टिविटी हो जाएगी फॉस्फोराइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज की तो दिस विल लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। मतलब जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होगा उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, दैट लीड्स टू प्राइमरी गाउट। सेकेंड, पीआरपीपी सिंथेटेज की इंक्रीज एक्टिविटी, किसकी, पीआरपीपी सिंथेटेज लीड्स टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पीआरपीपी। भाई अगर पीआरपीपी सिंथेटेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो पीआरपीपी
का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, दैट लीड्स टू प्राइमरी गाउट। दो चीज़ें क्या आती हैं, फॉस्फोराइबोसिल अमीनो ट्रांसफरेज एंड सेकंड इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पीआरपीपी सिंथेटेज। चलिए तो अब चलते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम ऑफ साल्वेज पाथवे दैट इज एचजीपीआरटीएस डेफिशिएंसी। जो एचजीपीआरटीएस या फिर एआरपीआरटीएस जो भी एंजाइम होते हैं, इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए, लेकिन जो मेजर फंक्शन होता है वो एचजीपीआरटीएस एंजाइम का होता है। सो द डेफिशिएंसी ऑफ द एचजीपीआरटीएस कॉज प्राइमरी गाउट। फोर्थ इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी। देखिए जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होती है उसकी डेफिशिएंसी भी प्राइमरी गाउट को कॉज कर सकती है। कैसे, ये हम इसका फोर्थ कॉज पढ़ रहे हैं प्राइमरी गाउट का। दिस कंडीशन इज नोन एज वॉन गिरके डिजीज, दैट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और GSD। ओके, तो इसे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है उसे वॉन गियरके डिजीज या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी कह सकते हैं। When this enzyme is deficient, glucose 6-phosphate cannot be converted into glucose, so more glucose is channeled into the pentose phosphate shunt pathway, that is PPSP pathway, and resulting in increased availability of ribose 5-phosphate. This would lead to the increased formation of PRPP. अब आप समझ गए, अगर इंक्रीज PRPP होगा तो कॉज क्या करेगा, प्राइमरी गाउट। हमने जो सेकंड जो उसका कॉज पढ़ा था प्राइमरी गाउट का, उसमें ये भी पढ़ा था ना, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पीआरपीपी सिंथेटेज, क्योंकि वो भी पीआरपीपी कर रहा है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी इनडायरेक्टली किसको बढ़ा रहा है, पीआरपीपी के फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, या फिर कह सकते हैं पीआरपीपी का लेवल को एलिवेट कर रहा है, और जिससे कि क्या हो रहा है, प्राइमरी गाउट हो रहा है। दोबारा समझना चाहेंगे तो मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, दिस कंडीशन इज नोन एज वॉन गियरके डिजीज और GSD। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज चैनल्ड हो जाता है कहाँ पे, पेंटोज फॉस्फेट संट पाथवे के अंदर, रिजल्टिंग इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। अब वहाँ पे क्या होता है, राइबोस 5 फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है। जब इसकी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है तो फिर ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, पीआरपीपी का। और जब ये पीआरपीपी का फॉर्मेशन करता है तो पीआरपीपी का लेवल बढ़ेगा, पीआरपीपी का लेवल बढ़ेगा तो प्राइमरी गाउट को कॉज कर देगा। और अगला क्या है, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, तो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज इंक्रीज एक्टिविटी ऑल्सो कॉज प्राइमरी गाउट। अब चलते हैं सेकेंडरी गाउट की तरफ। सेकेंडरी गाउट क्या होता है, व्हेन द गाउट इज एसोसिएटेड विद द अदर डिजीज इज नोन एज सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट कोई वो नहीं, देखिए इसलिए हम इसके ज़्यादा कॉज नहीं पढ़ेंगे। अगर गाउट किसी और डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, या फिर कह लीजिए किसी और डिजीज के साथ साथ हो रहा है, जैसे कि रीनल फेलियर के साथ गाउट होता है, ल्यूकेमिया और जो ब्लड कैंसर होते हैं और अदर कैंसर्स में भी गाउट हो जाता है आपको, तो उसको हम सेकेंडरी गाउट कहते हैं, क्योंकि उस समय ये सेकेंडरी डिजीज के तौर पर हम ट्रीट करते हैं। क्योंकि भाई कैंसर के पेशेंट को गाउट हो जाए तो हम उसका कैंसर ठीक करते हैं, ना कि गाउट पे इतना ध्यान देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ व्हेन द गाउट इज एसोसिएटेड विद द अदर डिजीज, सो इट इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी गाउट। ठीक है, तो चलिए अब मैंने आपसे प्राइमरी गाउट सेकेंडरी गाउट पूरा आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ गाउट। ठीक है, गाउटी अटैक इंक्रीज बाय इंक्रीज इनटेक ऑफ एल्कोहल। देखिए जब गाउटी अटैक जो आते हैं वो तभी आते हैं जब आप एल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करें। सेकेंड, इट मेनली अफेक्ट द फर्स्ट मेटा टार्सोफेलेंजियल जॉइंट और बिग टो, बट अदर जॉइंट ऑल्सो अफेक्टेड। जो मेनली इफेक्ट करता है वो फर्स्ट मेटा टार्सोफेलेंजियल जॉइंट और बिग टो का जो जॉइंट होता है उसको सबसे ज़्यादा बैडली इफेक्ट करते हैं, और अदर जॉइंट को भी करते हैं। द जॉइंट्स आर एक्सट्रीमली पेनफुल। जो जॉइंट्स के अंदर जो ये अफेक्ट करते हैं उससे कि जो पेन होता है वो बहुत तगड़ा होता है। जो अंगूठा आपका जो होता है बिग टो पैर का, वो बिल्कुल भी फ्लेक्स या फिर एक्सटेंड नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड विल शो यूरेट क्रिस्टल। क्लिनिकल फाइंडिंग में जब आप देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड को, ठीक है, तो आप देखते हैं वहाँ आपको यूरेट क्रिस्टल्स दिखते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं जॉइंट्स के अंदर, सारे जॉइंट्स के अंदर। देखिए लेकिन मेनली इफेक्ट तो ये फर्स्ट मेटाटार्सो को कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, बाकी तो आपकी हर एक जोड़ में दर्द होता है गाउट में। ठीक है, तो या तो बंदा सबसे ज़्यादा एल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहा हो, सेकंड फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा दर्द हो, अदर जॉइंट्स भी इफेक्ट होते हैं, और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर यूरेट क्रिस्टल आपको देख रहे हैं। तो इससे आप क्लिनिकल फाइंडिंग कर सकते हैं कि पेशेंट को गाउट है। और जो क्रोनिक केसेस होते हैं उसमें देखिए मैंने पूरी लाइन को बॉक्स में कर दिया है। इन क्रोनिक गाउट
डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन रीनल मेडुला, किडनी में जो रीनल मेडुला होता है वहाँ पर भी यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं, विच अल्टीमेटली प्रोग्रेस टू रीनल स्टोन। भाई अगर यूरेट क्रिस्टल आ गए आपके रीनल मेडुला में, किडनी में, तो रीनल स्टोन कॉज करेंगे ही करेंगे ना। चलिए अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या। आप देखिए सबसे पहला ट्रीटमेंट तो रिस्ट्रिक्ट एल्कोहल। भाई जो बंदा अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है, उसी से गाउट उसको हुई है, तो आप अल्कोहल पीना छोड़ें। दूसरा, प्रोबनिसिड, इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। प्रोबनिसिड में क्या करते हैं, पेशेंट से रीनल एक्सक्रीशन ज़्यादा कराते हैं, किसका, रीनल एक्सक्रीशन कराते हैं यूरिक एसिड का। अगला क्या होता है, एलोप्यूरिनॉल देते हैं, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ xanthine ऑक्सीडेज टू डिक्रीज फॉर्मिंग ऑफ यूरिक एसिड। देखिए इसमें क्या होता है, जो एलोप्यूरिनॉल होता है, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम्स, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड है उसको कम कर देता है। अगला क्या दे देते हैं उसको, एस्पिरिन दे देते हैं, ताकि जो पेन होता है जॉइंट्स को उसको रिड्यूस कर पाए एस्पिरिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में देते हैं। तो ये था टोटल पूरा का पूरा गाउट के अबाउट, पूरा गाउट का ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ गाउट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रिएटिंग प्राइमरी गाउट, सेकेंडरी गाउट क्या होता है, क्लिनिकल फाइंडिंग एंड लास्ट ट्रीटमेंट। तो अगर गाउट आता है तो अगर आप इतना लिख के आते हैं, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि यार जहाँ पे लगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इस वीडियो में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंतज़ार मत करें कि मैं कहाँ रुकूंगा। देखिए वीडियो तो मैं तो पढ़ाता रहता हूँ, तो आप उसी समय ले लें। अभी देखिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि भी ऐसी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, यार देखिए आज ये जो जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ है, आप बार बार कहते थे चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं, रैंडमली हो रही हैं, तो हमने एक पूरी व्यू कह रहा हूँ, एक पूरी वे में, एक पूरे नाइस वे में आपको पूरी सीरीज़ दी, पूरे 12 डे बैक टू बैक वीडियोज़ आई, और मैंने आपसे बोला यार आप लोग देखो, बहुत अच्छी लगेंगी आपको वीडियो। और आज इस प्लेलिस्ट का और इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो था ये गाउट। और अगर इससे रिलेटेड मेरे को और भी देखिए और भी चीज़ें हैं जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री में जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, मैं मानता हूँ, लेकिन आप भी तो कुछ चीज़ें लगाइए जो, क्योंकि यार मैं तो केवल वही चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना जो 10 to 15 मिनट में आपके साथ मैं डिस्कस कर पाऊँ और जो पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि खुद भी जब यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार बुक को प्रीफर करें, देखें, तो आपको लगेगा मैंने सेम चीज़ आपको पढ़ाई है ना, और आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और ये आज आखिरी वीडियो था, और कल से हमारी एक नई प्लेलिस्ट आ रही है। और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको टफ लग रहा है एनाटॉमी में, देखिए एनाटॉमी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ईयर में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा लेकिन होती तो है। ठीक है, आपको भी पता है ये चीज़। तो अगर आपको लग रहा है वहाँ पर भी कोई कुछ चीज़ें आपको थोड़ी टफ लग रही हैं, जैसे हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, तो आप वो भी डाल दीजिए। मैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट शुरू की थी मैंने हिस्टोलॉजी की, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये वाली सीरीज़ शुरू कर दी। लेकिन अब से मैंने आपको कहा है कि हमारे चैनल पर 1 2 3 वीडियो भी अब आ सकती हैं एक दिन में, लेकिन अभी तो थोड़ा टफ है क्योंकि अभी वीडियो शूट भी नहीं हुई हैं उनकी। तो जैसे ही शूट होने लग जाएंगे तो हो सकता है एक दिन में 2 3 वीडियो भी आ जाएँ। लेकिन वैसे हमारे चैनल पर जो अभी तक का टास्क ये रहा है कि डेली एक वीडियो आए। ठीक है, और एक मैनर में पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर देंगे हम। तो अगली जो है एनाटॉमी की एक एक्सट्रीमिटी शुरू होगी कल से, मैं भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। प्लीज़ यार उस वीडियो पे थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाना है ना, लाइक ज़रूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, क्योंकि अब हम पूरे एक मैनर में पूरी एक सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, और पूरी एक्सट्रीमिटी है यार वो एनाटॉमी की, और वो चलेगी थोड़े दिन तक। आपको भी पता है उसके अंदर केवल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं शायद 15 to 20, और हर एक दिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको भी पता है आपके एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ ही रहे हैं यार, एग्ज़ाम तो होंगे, एमसीआई ने कह दिया है। तो प्लीज़ उस वीडियो पे यार अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट करना चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू।